हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बेहतर और सुरक्षित हो। बढ़ते हैं अपने नए ब्लॉग की तरफ, जहाँ पे सुबह का 9 बजा है। ऑलिव और मैं दोनों लोग साथ में उठते हैं। तो ऑलिव को थोड़ा सा मैं सहलाता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है कि बीरा कहीं नहीं दिख रही है, तो बीरा को खोजने के लिए मैं पहले उठता हूँ और पापा के कमरे में जाता हूँ कि बीरा कहाँ पे है। तो मैं बीरा को देखता हूँ, कहीं नहीं दिखती है। फिर मैं बेड के नीचे देखता हूँ, बेड के नीचे भी नहीं रहती है। फिर मैं वापस अपने कमरे में आता हूँ। मैं सोचा कि एक बार और उसको देखूं। तो फिर वापस मैं अपने कमरे में आके बेड के नीचे देखा, तो मुझे बेड के नीचे फिर भी वो दोबारा नहीं दिखी। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, कहीं कोई गेट तो नहीं खोल दिया, कहीं बाहर तो नहीं चली गई। तो फिर मैं दूर से देखता हूँ तो मैडम बाहर धूप में बैठी रहती हैं। तो इसको विटामिन डी सबसे ज़्यादा पसंद है। इस वजह से गर्मी हो या ठंड, इसको धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं इसके पास आता हूँ और इसको थोड़ा सा सहलाता हूँ, और इसके बाद बढ़ता हूँ इनको थोड़ा सा खाना देने की तरफ। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं इनको पेडिग्री की तरह ही, एक फूड होता है जिसका नाम ड्रूल्स है, मैं उनको ये वो देता हूँ, क्योंकि वो टेस्ट में भी इनको अच्छा लगता है और उसमें चिकन और एग का फ्लेवर मिला होता है, जो कि मैं फ़्लिपकार्ट से 650 रुपीज़ में ऑर्डर करता हूँ। और मोस्टली उसका प्राइस 679 रुपीज़ होता है, लेकिन 20 रुपीज़ का मुझे कूपन मिला था, तो ये तकरीबन 650-660 रुपीज़ का मिला था। तो फिर मैं इनको एक हाथ में इनको थोड़ा सा तकरीबन एक कटोरा मैं ड्रूल्स देता हूँ, या एक या आधा कटोरा देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि तकरीबन 30 मिनट बाद इनको मुझे खाना देना होता है। तो पहले मैं ऑलिव को ड्रूल्स देता हूँ, फिर उसके बाद बीरा को देता हूँ, क्योंकि जस्ट इसी के बाद मुझे दोनों लोग को खाना देना रहेगा, और अगर ये ज़्यादा खा लेंगी तो फिर ये खाना नहीं खाती हैं। तो उसके बाद मैं इनको ड्रूल्स देता हूँ, वेट करता हूँ कि ये ड्रूल्स खाना शुरू करें। तो बीरा का क्या है, थोड़ा सा वेट करती है कि भाई, उसको एंजाइटी, चिंता ज़्यादा लगी रहती है। तो पहले वो आइटम को, कोई भी आइटम उसको दो खाने के लिए, तो पहले सूंघती है, फिर उसके बाद वो शुरू करती है। तो अभी देखिए यहाँ पे वो शुरू कर दी है खाना। और ऑलिव का क्या है, वो मस्त है, उसको कोई भी कुछ भी दे दे वो कुछ भी खा लेती है। तो यहाँ पे बीरा जो है खाना शुरू कर दी है, और इधर उधर पहले देखती है, फिर उसके बाद उस टेस्ट समझती है, फिर उसको सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है, तो वापस से वो खाना शुरू करती है। तो चलिए, मैं बाहर अपना थोड़ा सा मिनी गार्डन हम लोगों ने बना रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले ये है तेज़ पत्ते का पेड़, जो कि हमारे घर में तेज़ पत्ते की कमी नहीं है, बहुत सारा है। और ये है नींबू का पेड़। नींबू के पेड़ में हाल ही में मैंने दवाई डाल दी थी, जिसकी वजह से इसके फूल पूरे झड़ गए थे। उसके बाद रिसेंटली अभी 2-3 नींबू इसमें दिखना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी गर्मी का मौसम है, आप देख सकते हैं धूप कड़ाके की निकली है। तो अंदर ही मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं रहना धूप में। तो अंदर मैं आता हूँ, देखता हूँ बीरा अपना खाना खा रही थी, और ऑलिव को मैं देखता हूँ तो वो अपना खाना मोस्टली वो सफ़ा चट कर चुकी होती है, या और सफ़ा चट करके थोड़ा इधर उधर टहलती है। तो जब एक खाना अपना, इसको क्या है, हर खाने के बाद थोड़ा सा सहला दो तो नींद आना शुरू हो जाती है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर मैं बीरा को देखता हूँ, ये भी खाना सफ़ा चट कर चुकी होती है। फिर मैं बढ़ जाता हूँ फ्रिज की तरफ, फ्रिज से ठंडा पानी निकालता हूँ, औरों का फ़िल्टर पानी होता है, मैं वही देता हूँ इनको। उसके बाद पानी ठंडा रहता है एकदम, तो मैं इनको पानी ठंडा चिल्ड एकदम दे देता हूँ पीने के लिए। फिर सॉरी, बोतल खुल नहीं रही थी, तो मैं दूसरे हाथ में अपने फ़ोन लिया और उसके बाद बॉटल ओपन करने लगा। जो हम मोस्टली अब यहाँ पे ऑलिव को ये लगता है मैं उसको और भी कुछ खाने का दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं पानी देता हूँ, तो पानी पूरा पी डालती है। बीरा का क्या है, बीरा मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जब उसका मूड करता है तभी वो पानी पीती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखता हूँ बीरा ऑलिव पानी पी रही है कि नहीं, बट वो पानी पी चुकी होती है पूरी तरीके से। फिर मैं थोड़ी देर बाद वेट करता हूँ, उसके बाद चल देता हूँ इन लोग का खाना निकालने के लिए। फिर उसके बाद मैं ये इनकी डाइट होती है। मॉर्निंग के टाइम में मोस्टली इन्हें दूध और रोटी देता हूँ, और कभी कभी दही और चावल देता हूँ मैं। तो जैसे ही दूध रोटी मैं निकालता हूँ, ऑलिव का एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसको दुनिया में कुछ भी नहीं पसंद है, खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसका खाना लेके यहाँ पे आ जाता हूँ।
और उसको दे देता हूँ खाने के लिए। फिर उसके बाद अभी आप यहाँ पे देखिएगा, मैं जब बीरा का खाना लेके आता हूँ तो ऑलिव जो है बीरा के खाने की तरफ भागती हूँ। उसको ऐसा लगता है कि मैं बीरा को कुछ और दे रहा हूँ, तो वो बीरा का खाना खाने लगती है आकर। तो उसके बाद फिर मैं बीरा को ऑलिव का खाना देता हूँ। बट उसका क्या है कि मूडी है थोड़ी सी, तो ये प्रेफर नहीं करती है खाना ज़्यादा। तो इसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, जब करेगा मन तब खाएगी, नहीं करेगा तो नहीं खाएगी। तो अभी मैं इसको खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो खाना प्रेफर नहीं कर रही, खाना खाना नहीं चाहती है। तो मैं थोड़ा सा कटोरा इसके आगे ला के रखता हूँ 2-3 बार, लेकिन वो स्मेल करती है, उसके बाद पीछे हट जाती है। डैट मीन्स उसका मूड बिल्कुल भी नहीं है खाने का इस समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा फोर्स करता हूँ, बट मुझे क्या डर लगता है कि कहीं ज़्यादा खाने से कहीं वॉमिट इनको ना हो जाए, जो यूजुअली डॉग्स को होती हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलिव को आके चेक करता हूँ ये खा रही है कि नहीं। तो ऑलिव अपना फूड जो है खाती रहती है। फिर उसके बाद मैं बीरा के पास वापस जाता हूँ, मैं देखता हूँ, थोड़ा सा सहलाता हूँ, सोचता हूँ थोड़ा सा सहलाने से माइट भी वो खा ले खाना, लेकिन फिर भी वो नहीं खाती है खाना। मैं थोड़ा सा फिर से, आप देखेंगे कटोरे को, मैं बाउल को उसके नज़दीक वापस से ले जाता हूँ, लेकिन उसको स्मेल करती है और उसके बाद पीछे हट जाती है। दैट मीन्स वो नहीं। फिर मैं अपना नाश्ता ख़त्म करने के लगभग नज़दीक ही था, फिर मेरे पास ऑलिव आके बैठ जाती है। ऑलिव मेरे पास आके बैठ जाती है तो ऑब्वियसली मैं अपने बाइट में से उसको हाफ़ पराठा रख देता हूँ उसके लिए। तो मैं उसको आधी बाइट देता हूँ तो वो खा लेती है, और आधी बाइट मैं थोड़ी देर बाद उसको देता हूँ तो वो पूरी खा लेती। इसको कोई भी पराठा दो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो साग का पराठा हो या प्याज का पराठा हो, सब कुछ खा लेती है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो ये खा नहीं सकती। फिर उसके बाद मैं आता हूँ, देखता हूँ तो ऑलिव जो है बेड के नीचे आँखें नींद से भरी हुई लेटी रहती है। फिर मैं इसको थोड़ा सा सहलाता हूँ, फिर मैं बाहर की तरफ निकल जाता हूँ अपनी बाइक को धुलवाने के लिए, क्योंकि मेरी बाइक जो है ये रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है, जो कि मैंने दिसंबर में परचेज़ करी थी तकरीबन 2 लाख रुपए में, और काफ़ी दिन से ये धुली नहीं थी। तो मैं इस बाइक लेके जो वॉश करते हैं उन भैया के पास ले आता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बाइक खड़ी रहती है, लेकिन भैया बोलते हैं आप खड़ा कर दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना पंप चालू करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं मेरी बाइक धुलने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे, मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद ये बाइक वॉश करना शुरू कर देते हैं भैया, जो कि 10-15 मिनट पे वॉश करके ख़त्म हो जाती है। फिर हम और मेरे दोस्त निकल जाते हैं 5-10 मिनट की सैर पे। तो बाहर हम लोग थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा धूप होती है तो हम ज़्यादा देर तक धूप में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, 5 मिनट मुश्किल से रहते हैं। फिर वापस मैं घर की तरफ बढ़ाता हूँ अपने। तो मैं जैसे ही घर की तरफ बढ़ता हूँ, फिर मैं अंदर आता हूँ तो ऑलिव और बीरा का मुझे ये रिएक्शन मिलता है। ऑलिव जब भी मुझे देखती है एक्साइटेड रहती है, बीरा जब भी मुझे देखती है एक्साइटेड रहती है। ठीक है, जब मैं वापस कहीं से जाता हूँ 1-2 घंटे बाद आता हूँ तो उसका ये मुझे एक्साइटमेंट लेवल मिलता है। फिर मैं उसको थोड़ा देर सहलाता हूँ, बैठता हूँ उनके पास। थोड़ा देर सहलाने के बाद मैं फिर अंदर की तरफ, फिर मैं बीरा को देखता हूँ, बीरा को थोड़ा सा सहलाता हूँ उसके सर पे। फिर उसके बाद अंदर की तरफ मैं जाता हूँ तो ये लोग भी मेरे पीछे पीछे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं पे ये मोस्टली बैठते हैं मेरे साथ ही। फिर यहाँ पे बीरा देख रहे हैं मुंह खोल के जमाई ले रही है, यॉर्निंग ले रही हैं, तो और पोज में लेटी हुई हैं, देख सकती हूँ। और यहाँ पे ऑलिव जो है वो चूहे पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरे घर में चूहे हैं तो ये मोस्टली चूहों को मार डालते हैं। दोनों के दोनों चूहे ढूंढते हैं और उनको मार डालते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर शाम हो जाती है तो शाम को मैं ऑलिव के साथ बॉल के साथ खेलता हूँ, क्योंकि क्या होता है डॉग्स दिन भर खाते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग। अगर उनको थोड़ा सा आप कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करवाएंगे तो मोस्टली उनको वॉमिट 4-5 दिन के अंदर अंदर वॉमिट आने लगती है। तो इस वजह से उनको एक्टिविटीज़ करवाना ज़रूरी है। और इसका क्या है, जिसको बॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बीरा को बॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके सामने बॉल खेलेंगे भी तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलिव बॉल लेके
मुंह में दबा के रखी है और बीरा उसको सूंघ रही है, पता नहीं क्या उसको मिल रहा है उस चीज़ में। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बीरा भी खेले ताकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो। तो मैं एक शॉक्स मोजा लाता हूँ, उसको देता हूँ, तो वो तुरंत मुंह में पकड़ के भागना शुरू कर देती है, इधर उधर भागना शुरू कर देती है। फिर मैं उससे खेलता हूँ थोड़ी देर। अभी देखिएगा मैं यहाँ पे इसके मुंह से वो कपड़ा लेने की कोशिश करता हूँ, बट वो मुझे देती नहीं है। वो थोड़ी देर मेरे साथ खेलती है, फिर मैं कहीं जुगाड़ से उसके मुंह के पास हाथ लगा के वो कपड़ा अभी ले लूँगा। क्योंकि थोड़ा सा मैं भी क्या होता हूँ कि जब थोड़ा मैं उसको दौड़ाता हूँ ताकि उसका जो है बॉडी का एक्टिविटीज़ है थोड़ा बढ़े, इस वजह से मैं उसको दौड़ाता रहता हूँ। तो ये देखिए जहाँ पे मेरे साथ बीरा खेलती है, मैं उससे खींच रहा हूँ शॉक्स कि मुझे दे दो, बट वो मुझे नहीं देती है। उल्टा मैं पीछे जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ज़ोर लगाता हूँ, फिर वो मुझे छोड़ देती है। तो ज़्यादा तेज़ खींचने से क्या होता है कि दाँत पे उसके इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, इसी वजह से मैं धीरे धीरे खींच रहा था। तो यहाँ पे फिर मैं वापस से उसको खेलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं खेलती है मेरे साथ। एक दो बार सिर्फ बाइट करती है, बट उसके बाद छोड़ देती है। फिर मैं ऑलिव को देखता हूँ, ऑलिव बैठ के अभी भी बॉल अपने मुंह में ले रखी है, और मैं जो मुँह उसका शॉक्स था भी जो मैं लेके आया था, जिसके साथ मैं खेल रहा था, उसको उठा के किनारे रख देता हूँ। फिर मैं इस शॉक्स को ले आता हूँ वापस से, और ऑलिव के मुंह से वो बॉल निकालता हूँ ताकि वो छोड़ दे बॉल को। बट वो बॉल छोड़ती नहीं है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बाइट फोर्स इसने लगाया है। फिर उसके बाद खींचने के बाद छोड़ी है। फिर मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलता हूँ बॉल के साथ, फिर उसके बाद मैं इसको छोड़ देता हूँ अकेला ही, ताकि ये बॉल के साथ थोड़ी देर खेलती है, फिर अपने आप वो बॉल को वहीं पे छोड़ देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं अगर बॉल को नहीं लेने जाऊँगा तो वो वहीं पे छोड़ देगी। फिर रात का समय होता है दोस्तों, आज मैंने इनके लिए प्रिपेयर किया है आप चिकन प्लस चावल प्लस रोटी मैं एक बाउल में मिक्स कर देता हूँ और उसको बॉईल कर देता हूँ। फिर ये काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलिव का एक्साइटमेंट लेवल देखिए। मैंने उसको बोला ऑलिव सिट, तो वो बैठ जाती है और ये अपने फूड को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद बीरा भी देखे, मॉर्निंग में आपको देखे होंगे व्लॉग में कि ये प्रेफर नहीं कर रही थी, लेकिन ये इसका मोस्ट फेवरेट आइटम है चिकन। ये काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है। ओके गाइस, ठीक है, ये रहा, ये रात का समय है। अब हम लोग चलते हैं सोने। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।